आप ये देख सकते हैं कि मैंने स्कैटर प्लॉट चार्ट के ज़रिए एक डायनेमिक मैप चार्ट बनाया है जो कि आपको एरिया वाइज या यूटिलिटी वाइज कुछ चेंजिंग्स करके दे रहा है। यहाँ आपको बता रहा है कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है और किस डिवीजन की हुई है, कि वो गेम्स की थी, प्रोडक्टिविटी की थी या यूटिलिटी की थी। इस तरह का चार्ट किस तरह से एक्सेल में हम बना सकते हैं, अब चलते हैं उसकी तरफ। तो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि हम किस तरह से डायनामिक मैप चार्ट बना सकते हैं विद ड्रॉप डाउन, और इसमें हम स्कैटर प्लॉट चार्ट यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करते हुए बताएंगे कि किस रीजन में हमारी कितनी सेल्स हुई हैं। हमने कुछ ड्रॉप डाउन भी ऐड करेंगे ताकि हम एरिया वाइज या डिवीजन वाइज सेल्स देख सकें। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी मैंने इस डाटा के ज़रिए कुछ एरिया लेना है, कुछ नहीं लेना, और कुछ चीज़ें हम इसमें ऐड भी करेंगे। तो इस तरह का डाटा हमने यूज़ करना है इस चार्ट को बनाने के लिए। इसलिए हम डाटा को सिलेक्ट करके चार्ट ऐड नहीं करेंगे, बल्कि पहले इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे स्कैटर प्लॉट चार्ट की तरफ। अगर आप यहाँ पे देखें चार्ट्स के अंदर ये स्कैटर चार्ट होता है, हम इसका कैनवस ऐड कर लेंगे। ये मेरे पास कैनवस ऐड हो गया स्कैटर चार्ट का। कैनवस ऐड करने के बाद अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाइज या इन्हें आप डिवीजन्स कह लें या कुछ भी कह लें, इसके वाइज हमने कुछ सेल्स दिखानी है। हमने ये दिखाना है कि कहाँ पे हमारी सेल्स का बूम ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। ये चीज़ें हमने मेंशन करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक मैप चाहिए जो हम इस डाटा के इस कैनवस के बैकग्राउंड पे ऐड करेंगे। तो कैनवस के बैकग्राउंड पे मैप ऐड करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। ये मैं लेके आ गया फॉर्मेट चार्ट एरिया की तरफ, जिसमें हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले क्या है, हमने इसमें पिक्चर ऐड करनी है। ठीक है, जैसे पिक्चर पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे देखें ये पिक्चर दे रहा है, क्योंकि अभी वीडियोस पहले मैंने आपको दिखाया कि मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट की हुई थी, इसलिए मुझे ये दे रहा है। आपके पास यहाँ पे कुछ टेक्सचर आ रहे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस तरह की पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इधर पिक्चर सोर्स पे इंसर्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स में चले जाना। ऑनलाइन पिक्चर्स के अंदर हम सर्च करेंगे वर्ड मैप और एंटर कर देंगे। वर्ड मैप पे जैसे ही क्लिक किया, ये देखें आपके पास कुछ मैप्स आ रहे हैं। हम इस पर और डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमें ब्लू कलर का कोई वर्ड मैप दिखाओ। तो ये देखें मुझे कुछ मैप का एरिया दिखा रहा है, जैसे ये आ रहा है या ये आ रहा है। तो जो सा भी मैप आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर लें। ये मैंने ये सेलेक्ट किया, इंसर्ट करते हैं। तो ये देखें ये इसके अंदर हमारे पास एक मैप आ गया कि ये जो हमारा एरिया आपको मैप का नज़र आ रहा है, ये बेसिकली चार्ट का बैकग्राउंड एरिया है, चार्ट का कैनवस है जिसके अंदर हमने ये मैप ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बेसिकली ये जो आपको रीजन्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ये एक मैप का रीजन नज़र आ रहा है, एक ये है, एक ये और एक ये है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ये हमारा ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ है। हम इनके ऊपर कुछ नंबर्स को पॉइंट आउट करवाना चाह रहे हैं कि कहाँ पे हमारा कौन सा रीजन और उसमें कितनी हमारी सेल हुई है, उसका वॉल्यूम क्या था। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, चार्ट के कुछ एक्स एक्सिस होते हैं, कुछ वाई एक्सिस होते हैं। अगर मैं अभी के लिए इसमें सेलेक्ट डाटा करने के बाद यहाँ पे मैं सिर्फ ये अभी के लिए दे रहा हूँ। अगर मैं ये ऐड करूँ तो आप देखें हमारे पास ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं 0 2 4 6 8 10 12 एंड 14। ये हमारे एक्स एक्सिस है और इसी तरह से ये वाई एक्सिस आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के एक पॉइंट बनाना है जो हमारा आ रहा होगा इन एरियाज़ पे, कुछ इस पे, कुछ इस पे, कुछ इस पे। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे लेना है एक्स, यहाँ पे वाई, और आगे हम ले लेंगे रीजन नेम। जस्ट मैप के अंदर एक हमने पॉइंट बनाना है जहाँ पे हमारा वो एरिया होगा। ठीक है, ये मैंने कुछ एक्सिस ऐड कर लिए। यहाँ पे मैं ये जो हमारे 4 रीजन्स हैं इनको मैं यहाँ पे रीजन नेम की जगह ऐड कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा ईस्ट एरिया कहाँ पे है। अगर आप देखें इस चार्ट के अंदर ईस्ट एरिया मेरा ये है। तो अगर मैं देखूँ एक्स एक्सिस को मैं यहाँ से 0 से शुरू करूँ तो 0 1 एंड 2 मे बी 2, ये एक्स एक्सिस जो है ये 2 पे आ रहा है, और वाई एक्सिस यहाँ पे हो सकता है 8 हो
ये एक रैंडम नंबर है, आप जब चार्ट फ्रिक्वेंटली ऐड कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या आ रहा होता है। ये एक रफ़ आइडिया, बाद में हम इसकी अमेंडमेंट भी करेंगे। पहले रफ़ आइडिया लेके हम यहाँ पे कुछ एक्स एंड वाई एक्सिस प्लॉट करते हैं। अब दूसरी चीज़, एक्स एक्सिस यहाँ से शुरू हो रहा है 0 1 2 3 एंड 4, मे बी यहाँ पे मेरा 4 आ रहा हो एक्स एक्सिस की जगह, और यहाँ से 0 1 एंड 2 2 आ रहा हो मेरा वाई एक्सिस की जगह। तो ये मैंने ऐड कर दिया। सो ऑन। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, ये चार्ट सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक, सेलेक्ट डाटा पे गए, यहाँ पे हमने क्या करना है, ऐड सीरीज़ करनी है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सबसे पहले सीरीज़ नेम। अब ये इसे मैं नाम दे रहा हूँ लोकेशन का, कि हमने लोकेशन वाइज ये डाटा दिखाना। बेसिकली ये मांग रहा है कि सीरीज़ में बताओ मुझे आपके एक्स एक्सिस क्या है। एक्स एक्सिस मेरे ये वाले हैं। अब ये पूछ रहा है वाई एक्सिस क्या है, तो वाई एक्सिस ये वाले हैं। जैसे ही मैंने एक्स और वाई एक्सिस पे क्लिक किया, ओके करते हैं, इसको भी हम ओके करते हैं, तो ये देखें कुछ पॉइंट्स ऐड हुए कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, और साथ में आपके पास एक्सिस और वाई एक्सिस की सीरीज़ भी जनरेट हो गई है। अब अगर आप देखें 1, ये जो एक्स एक्सिस पे 1 है ये हमारा कुछ यहाँ पे आएगा, 7 जो है ये वाई एक्सिस पे है। तो मैं अगर यहाँ पे 1 करता हूँ, ये देखें मेरा ये वाला जो पॉइंट है ये शिफ्ट हो गया इधर, और इसे मैं 7 पे करता हूँ, सॉरी इसे मैं 7 पे करता हूँ, तो ये देखें ये कहाँ पे आ गया मेरा, उसके समथिंग उसकी कुछ सेंटर में आ रहा है। या 1.2 करते हैं, तो ये देखें ये हमारा कुछ अब विजिबल हो रहा है कि ये डाटा कहाँ पे आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 1 और साथ में मैंने 7 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब इसी तरह से ये वाला जो एक्सिस होगा हमारा, ये कौन सा है, वेस्ट का, ये 4 और 7 पे आ रहा है, तो इसे हम लेके आते हैं, क्योंकि ये हमारा सेकंड पे 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 2.5 सेलेक्ट करता हूँ। तो देखें दूसरा मेरा जो पॉइंट है यहाँ आ गया। इसका वाई एक्सिस होना चाहिए कुछ यहाँ पे, तो वाई एक्सिस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ मैं 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए। तो ये देखें ये 3, इसी तरह से हम 2 अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये मेरा कुछ इसके मिड में आ गया। अब ये जो मेरा नेक्स्ट है साउथ, इसको मैं यहाँ पे पॉइंट करना चाह रहा हूँ, तो ये 5 और 4 के कुछ सेंटर में आ रहा है, तो 5 और 4 सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए कुछ अब विजिबिलिटी आ रही है कि हमारा ये डाटा कहाँ जा रहा है। ये 4.5 सेलेक्ट करते हैं, सेंटर में आ गया, ये भी एक्यूरेट हो गया। लास्ट सीरीज़ मेरी यहाँ आ रही है, इसे मैं 7 पे ले आता हूँ, 8 को मैं 7 करता हूँ, और जो मेरी ये सीरीज़ है ये होनी चाहिए समथिंग लाइक 5 पे। ये 7 और ये मैं लेके आता हूँ 5 पे। अच्छा, अभी देखें ये हमारा कुछ डाटा जो है ना, अभी के लिए क्या करना है हमने कि हमारा जब हम नंबर्स को चेंज कर रहे हैं, हमारा नीचे भी सीरीज़ चेंज हो रही है, ऊपर भी चेंज हो रही है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस सीरीज़ को सिलेक्ट करें, एक्स एक्सिस की, यहाँ पे हमने आना है इस ऑप्शन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक्सिस ऑप्शन अवेलेबल है, ये देखें ऑटो पे जनरेट हो रही है। हम क्या करेंगे, इसको मिनिमम 0 कर देंगे, मैक्सिमम 10 कर देंगे। मिनिमम मैंने 0 कर दी, मैक्सिमम जो है वो मैंने 10 कर दी। अब यहाँ पे जो वाई एक्सिस की सीरीज़ है इसे भी 0 और मैंने 10 कर दिया, ताकि ये फिक्स हो जाए, ये हमारे नंबर चेंज ना हो। अब अगर मैं यहाँ पे एक्यूरेट इसको करना चाह रहा हूँ, तो ये तो मेरा ये आ जाएगा 1.5 पे। इसी तरह से ये मेरी सीरीज़ आ जाएगी कोई 3 पे। इसी तरह से ये सीरीज़ मेरी बनती है ऑलमोस्ट 5 पे या 6 पे, 5.5 ये एक्यूरेट है। इसी तरह से जो लास्ट सीरीज़ मेरी बनती है वो आएगी 7 पे, ये एक्यूरेट है। अब मेरे नंबर्स देखें, एक बूम यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये मेरे स्कैटर प्लॉट्स हो गए हैं कि मैंने कहाँ कहाँ पे किस किस रीजन का डाटा दिखाना है। ठीक है, इस तरह से हमने स्कैटर प्लॉट्स कर लिए हैं। स्कैटर प्लॉट्स करने के बाद यहाँ पे हमने एक ड्रॉप डाउन बनाना है, जिसमें हम अपनी यूटिलिटी यानी डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवीजन्स लिखा। डिवीजन्स के बाद यहाँ पे हमने एक ड्रॉप डाउन देना है, जो उस डिवीजन
का होगा जिसमें हम बता रहे होंगे कि कौन सा डिवीजन का डाटा हमने दिखाना है। अगर आपने मेरी बेसिक सीरीज़ देखी है तो उसमें मैंने ड्रॉप डाउन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ कि किस तरह से ऐड होता। हम आए डाटा के अंदर, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट, और यहाँ पे हम अपने सोर्सेज के नेम दे देंगे। अगर तो ये डिवीजन की लिस्ट आपके पास सेपरेट कहीं आ रही है तो वहाँ की रेंज दे देंगे, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे यूटिलिटी 4 बार आ रहा है तो ये आपको 4 बार यूटिलिटी ना दे, इसलिए इनको यूनिक लिखें। 3 यूटिलिटीज बनती हैं, यूटिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड गेम्स, इन 3 को दिखाना आपने। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनका नाम लिख सकते हैं। अगर ड्रॉप डाउन, अगर आपके पास यूनिक कहीं पे नहीं बनी हुई है सेपरेट, तो आप इनका सेम नाम यहाँ पे लिख दें। ये मैंने लिखा यूटिलिटी, दूसरा मेरे पास आ रहा है प्रोडक्टिविटी, और थर्ड वन है हमारे पास गेम्स। तो ये हमने गेम्स लिख दिया, इसको ओके करते हैं। अब देखें मेरे पास यहाँ पे डाटा आ रहा है यूटिलिटी का, इसी के साथ प्रोडक्टिविटी का, और इसी के साथ गेम्स का, यानी ये मेरे पास ड्रॉप डाउन बन गई। अब क्या करना है हमने कि ये जो रेवेन्यू है ये यहाँ पे मैप करवाना है, यानी ये मुझे बता रहा हो कि ईस्ट में टोटल सेल्स कितनी है, वेस्ट में कितनी है, साउथ और नॉर्थ में कितनी है, किसकी, इस डिवीज़न की, गेम्स डिवीज़न की ईस्ट के अंदर कितनी सेल्स है वो मैंने यहाँ डिस्प्ले करवानी है। बेसिक सीरीज़ के अंदर मैंने बताया हुआ कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगना है, क्या लॉजिक है, वो सारी चीज़ मैंने उस सीरीज़ में बताई हुई है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो आई रिकमेंड यू कि आप वो सीरीज़ लाजमी देखें। तो अभी के लिए मुझे पता है कि यहाँ पर सम इफ्स का फंक्शन यूज़ होगा, क्योंकि हमने इन वैल्यूज़ को सम करवाना। सम इफ्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम रेंज लेते हैं, इसके बाद क्राइटेरिया रेंज लेते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, रीजन मेरे पास, तो रीजन मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेकंड क्राइटेरिया मेरा है डिवीजन्स का, कि डिवीजन कौन सी आएगी, डिवीजन सेलेक्ट किया। इसके बाद डिवीजन आ रही है यहाँ पे, इसको मैं लॉक कर रहा हूँ। अब लॉकिंग से रिलेटेड भी उस सीरीज़ में बताया हुआ है डिटेल में कि कैसे लॉक करनी है, क्यों करनी है। इसको मैं ड्रैग करता हूँ नीचे तक, तो ये देखिए अब मुझे इसकी गेम्स की टोटल सेल्स बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके प्रोडक्टिविटी कर दूँ, प्रोडक्टिविटी की सेल्स ऊपर आ गई, इस तरह से यूटिलिटी की आ गई। ठीक है, ये हमने डिवीजन्स बना ली अपनी। अब क्या करना है हमने, स्कैटर इस चार्ट पे मैं आया। अब हमने ये जो रेवेन्यू है ना, इसका बूम दिखाना है। एक्स वाई एक्सिस पे तो हमने बताया कि कहाँ पे ये सीरीज़ आनी चाहिए। अब उसका साइज़ क्या होगा बूम का, या ये जो पॉइंट गोल आपका दायरा आ रहा है, इसका साइज़ कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए सेल से रिलेटेड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चार्ट की टाइप को चेंज करेंगे और हम ये बबल्स में ले जाएंगे, ये जो बबल्स हैं। ठीक है, बबल्स में लेके आगे इसको कर दिया ओके। अब जैसे ही बबल्स में लेके आए तो ये देखिए आपका चार्ट कुछ डिफरेंट हो गया इसने, क्योंकि जब आप चार्ट की टाइप चेंज करते हैं तो ये एक्स एक्सिस को रिमूव कर देता है। अभी अगर इस लिस्ट में देखें एक्स एक्सिस आपके सिलेक्टेड ही नहीं है। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके सिलेक्ट डाटा पे जाना, इसकी सीरीज़ को एडिट करना। अब देखें ये सीरीज़ आ रही है, एक्स एक्सिस की जो है वो ब्लैंक है, तो आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस सेलेक्ट कर देने हैं। इसी के साथ इसका मैंने नाम रख दिया रेवेन्यू बाय लोकेशन। ठीक है, रेवेन्यू बाय लोकेशन के बाद एक्स एक्सिस हमने दे दिए, वाई दे दिए। अब ये जो बबल साइज है ना, ये हमारा रेवेन्यू होगा। बबल साइज हमने दिखाना है रेवेन्यू की बेस पे। इसको ओके करते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखें ये एक बूम बन रहा है रेवेन्यू साइज़ का। अगर आपको लगता है कि इनका साइज़ ज़्यादा, आप इनको सेलेक्ट करें। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे आने के बाद ये जो स्केल बबल साइज टू है ना, अगर आपको लगता है कि साइज़ बड़ा आ रहा है तो हम इसको फिक्स कर देते हैं 80 पे, कि ये 80% से ज़्यादा ना दिखाए, या हम इसको 70 पे कर देते हैं अपने हिसाब से। बट 80 इज़ अ गुड नंबर, तो हम 80% पे इसे रख देते हैं। ठीक है, जो कि बबल साइज़ हमारा दिखा रहा होगा। अब बबल साइज़ हमारे पास आ गया, जो हमारा डाटा था उस हिसाब से। ये जो आपके एक्सिस है ना, ये नहीं आपने दिखाने, तो इनको डिलीट के बटन से आप डिलीट भी कर सकते हैं, या यहाँ आके एक्सिस को आप अनचेक कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रिड लाइंस भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अब ये एक हमारे पास आ रहा है कि किस जगह पे कितना वॉल्यूम आ रहा है। अब हमने क्या दिखाना है, डाटा लेबल्स। जैसे ही मैंने डाटा लेबल्स पे क्लिक किया है, देखें डाटा लेबल्स इसके अंदर आया, लेकिन ये डाटा लेबल्स ले रहा है अभी एक्स एक्सिस को। इसको कैसे चेंज करेंगे, आपने ये जो डाटा लेबल है इस पर क्लिक करना है,
तो ये आपको इन लेबल से रिलेटेड ऑप्शंस दे देगा। आपने आना है ये बार्स के अंदर यानी लेबल ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्या ले रहा है अभी वाई एक्सिस को ऐसा लेबल नंबर, हमने इसको बबल साइज देना। जैसे ही बबल साइज सेलेक्ट किया, ये देखें अब हमारे पास क्या आ रहा है, जो वॉल्यूम आ रहा है ना ये वाला रेवेन्यू, वो यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने इसको सेंटर में रखना है। इसका हम कलर वाइट कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी रहे। नंबर में आगे आपने एक चीज़ मेक श्योर कर लेनी है, ये लिंक टू सोर्स ही हो। अब हमने क्या करना है, इस नंबर का फॉर्मेट चेंज करना है, क्योंकि ये देखें नंबर जो हमारे पास आ रहा है अभी के लिए आ रहा है, ये टोटल पॉइंट वैल्यू के अंदर आ रहा है। तो नंबर को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो जो हमारे पास फॉर्मेट कोड आ रहा है ये भी जनरल आ रहा है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास कस्टम भी है। कस्टम में हमने आना है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप आ रही है ना ये सिलेक्ट कर लेनी है, ताकि यहाँ पे अगर ये नंबर बाद में 1 लाख पे भी जाता है तो जो ऑटो वहाँ पे ना कोमा ऐड करता जाए तो ये नंबर उस हिसाब से एडजस्टेबल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ऑलमोस्ट कोई 90% काम कंप्लीट हो गया। हमने एरिया वाइज सेल्स दिखा दी, सेल्स के हिसाब से हमारी बबल्स भी आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, अब ये देखें हमको क्या, हमें अगर इस चार्ट में देखना है कि सबसे ज़्यादा सेल्स किसकी है तो हमें नंबर्स पे जाना पड़ रहा है। 30,000, 28, 20, 31 हमें ये रीड करना पड़ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐड करनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला नंबर हाईलाइट हो जो हमारा सबसे ज़्यादा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम रेवेन्यू पे आते हैं, यहाँ पे बताते हैं मैक्स रेवेन्यू कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किसका है। मैक्स रेवेन्यू ऐड करने के लिए हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन ऐड करेंगे। हम क्या कहते हैं कि अगर ये वाली वैल्यू हमारी इक्वल है मैक्स ऑफ दिस रेंज, इसको हमने F4 से लॉक कर देना कि अगर हमारी जो ये वाली वैल्यू है ये मैक्सिमम है तो हमें ये वैल्यू दे दे, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक छोड़ दे। एंटर करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये देखें अब हमें बता रहा है कि इस रेंज में से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 31,000 वाली है। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आए, सेलेक्ट डाटा किया, यहाँ पे हमने एक और सीरीज़ ऐड कर देनी है। सीरीज़ का नेम हम यही देते हैं मैक्स रेवेन्यू। एक्स एक्सिस हमारे पास यही आएंगे, वाई एक्सिस भी हमारे पास यही आएंगे जो अवेलेबल हैं। अब सीरीज़ बबल साइज़ की जगह हम मैक्स रेवेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे इसमें। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये देखें ये अब आपको क्या बता रहा है। अच्छा, ये करने के बाद अब देखें वाई एक्सिस पे जो डाटा लेबल था वो भी शो हो रहा है आपको, ये वाला कुछ। हम इसमें आएंगे, क्लिक करके इसका डाटा लेबल ख़त्म कर देते हैं। जैसे ही आप उसका डाटा लेबल ख़त्म कर देंगे तो वो वाला जो था वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अब आप देखें आपको ये बता रहा है कि किस एरिया की कितनी सेल्स हैं। अगर मैं प्रोडक्टिविटी पर जाऊँ, जो हाइयर सेल्स है वो ऑटो हाईलाइट हो रही है। ये देखें इसको चेंज कर रहे हैं, ऊपर नंबर भी चेंज होंगे तो आपकी हायर सेल भी चेंज होगी। रेवेन्यू वाइज हमें बता रहा है कि किस जगह से कितना रेवेन्यू हमें आ रहा है। तो इस तरह से आप स्कैटर प्लॉट चार्ट के ज़रिए एक मैप, जो डायनेमिक मैप चार्ट है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।